तो भारत और श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला टाई हो गया है। और तारीफ करूंगा मैं श्रीलंकाई गेंदबाजों की और लो ऑर्डर के बल्लेबाजों की, खास तौर से दोनित बेलालागे। क्या बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन! जब भी भारत के खिलाफ ये बंदा खेलता है लगातार, चाहे वो गेंद हो बैट हो, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वो भारत के अगेंस्ट करते रहे हैं। और युवा हैं अभी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, अभी अनुभव उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इस बल्लेबाज ने वो चमक, इस ऑलराउंडर ने वो चमक दिखाई है कि श्रीलंका का अगला स्टार है। जब बेलालागे स्ट्रोक खेल रहा था तो शायद मुझे कुमार संगकारा की याद आ रही थी। कुछ स्ट्रोक इस तरीके से थे कि संगकारा को याद करना पड़ा। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 67 रन किए हैं 65 बॉल पर, और एक वक्त स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी और लग रहा था श्रीलंका शायद 200 का जो टारगेट है वो बड़ी मुश्किल से स्कोर बना पाएगा, लेकिन 229 रन बनाए आखिर में। 50 ओवर आते आते दोनित बेलालागे का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। भारत को 230 रन चाहिए थे जीत के लिए वनडे मुकाबले। भारत को 230 रनों की आवश्यकता थी श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका में तो कौन ऐसा क्रिकेट फैंस रहा होगा जिसने कल्पना की होगी कि यहाँ पर श्रीलंका मैच टाई कर ले जाएगा, लेकिन मैच टाई हुआ। इस टीम में थे भारत के लिए रोहित शर्मा, जो बहुत बेहतरीन खेल रहे, 57 रन बनाए हैं 43 गेंदों पर, तूफानी बल्लेबाजी, और साबित कर दिया रोहित ने कि अभी भी वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे बेहतरीन कोई बल्लेबाज नहीं है। चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, और चाहे टेस्ट क्रिकेट रहा हो, हर फॉर्मेट में इस वक्त रोहित की बैटिंग जम करके चल रही है। अगर शुभमन गिल के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो मुझे लगता है शुभमन गिल कुछ ज्यादा ही धीमे हो गए हैं, और इस तरीके की बैटिंग करते हैं, लगता ही नहीं ये बल्लेबाज भारतीय T20 का वाइस कैप्टन है। ओडीआई क्रिकेट का भी वाइस कैप्टन है, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा स्लो थे। और शुभमन गिल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली पर भी निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि विराट के ऊपर अगर पिछले रिकॉर्ड को हटा दें तो साल 2-3 साल देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, मैं जहाँ तक बात करता हूँ, तो विराट के बल्ले से वो रन नहीं निकले हैं जो वो जिस नाम से वो जाने जाते हैं, जो बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे हैं। उन रिकॉर्डों के दम पर विराट कोहली टीम में जगह बनाए हुए हैं। थोड़ा सा सिंपैथी भी है, रिकॉर्ड भी है। यही एक कारण है कि विराट आज भी खेल रहे हैं। विराट ने फिर से निराश किया। श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा और खेलना चाहिए था। केएल राहुल को थोड़ा सा उन पर भी सवाल रहेंगे, क्योंकि उनको एक आगे का कप्तान के तौर पर थोड़ा सा मुझे लगता देखा जा रहा है। अगर रोहित 2027 तक कैरी नहीं करते हैं तो फिर केएल राहुल हो सकते हैं वनडे कप्तान, या फिर श्रेयस अय्यर। केएल राहुल के ऊपर ज़्यादा शायद उम्मीद नज़र आती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि रोहित अभी बीच में ड्रॉप करने वाले हैं। रोहित 2027 को टारगेट करके चल रहे हैं, और बल्ला भी बखूबी बहुत बढ़िया चल रहा है। और ऑलराउंडर की बात करें तो अक्षर पटेल बढ़िया खेले हैं। एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर ने निराश किया। अच्छा था प्रमोट करना। मैं उन चीज़ों को इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखता कि भारत आज हार गया है तो फिर गौतम या फिर जो टीम मैनेजमेंट है उस पर सवाल उठाए जाएं कि आखिर आपने वाशिंगटन सुंदर को प्रमोट क्यों किया। अगर आपको एक अच्छी टीम बननी है, 2027 का वर्ल्ड कप देख करके चल रहे हैं, तो कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है। और ऐसा नहीं है वाशिंगटन सुंदर के अंदर काबिलियत नहीं है, उनके नाम भी डोमेस्टिक में शतक हैं और अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, अच्छी टेक्निक भी है। कुलदीप यादव के ऊपर उम्मीद थी, उनके नाम भी डोमेस्टिक में 2 शतक भी दर्ज हैं, लेकिन वो भी कुछ खास न कर सके। अर्शदीप सिंह लगा था कि शायद अब 1 रन की जरूरत थी, 14 बॉल शेष थी, लेकिन शायद उस प्रेशर को उसको हैंडल ना कर सके और छक्का लगाने के प्रयास में अर्शदीप सिंह भी आउट हो गए LBW। शिवम दुबे ने अच्छी बैटिंग करी है, 1 रन और बना लेते तो शायद मुकाबला जीत सकते थे। एक अच्छी गेंद पर, नीची रही गेंद पर, अंदर आती हुई गेंद पर सीधे जा करके पैड पर लगी और LBW आउट करार दिए गए हैं। और भारत यहाँ पर इस मुकाबले को टाई करा पाया है आसानी के साथ। 75 पर एक भी विकेट नहीं था और पहला विकेट 75 पर ही गिरा। आगे के जो 155 रन थे उस पर भारत के सभी 10 विकेट गिर गए। अब आप सोचिए कि भारत के 155 रन बनाने में सभी 10 विकेट गिर गए। इसमें श्रीलंकाई गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। दोनित बेलालागे जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, वो बल्लेबाजी में भी बिल्कुल फ्रंट पर खड़े थे, गेंदबाजी में भी श्रीलंका के लिए फ्रंट पर खड़े थे और भारत को हार के लिए विवश कर दिया। आगे के 2 मुकाबले हैं, भारत वापसी जरूर करेगा और दोनों मुकाबले निश्चित तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत जरूर जीतेगा, लेकिन सावधान रहना होगा। श्रीलंका ने इसको अभी टाई किया है और भी बेहतर श्रीलंका इससे बेहतर करने की क्षमता रखती है
और जहाँ तक विकेट की अगर बात करें तो श्रीलंका में वो विकेट भी पहले वाले विकेट नज़र आ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका की जो स्पिन गेंदबाजी है वो मजबूत है और जानती है कि भारत के अगेंस्ट अगर भारत से मुकाबला करना है तो फिर निश्चित तौर पर स्पिन गेंदबाजी में कुछ है, और स्पिन विकेट ही एक ऐसी चीज़ है जो भारत को फंसा सकता है, क्योंकि आज की जो भारत की जो बल्लेबाजी है, जो टेक्निक है बल्लेबाजों की, वो कुछ अरसे से अगर आप देखें तो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं।